कई सारे पेंशनर्स को एरियर मिल चुका है, लेकिन उनमें से पेंशनर्स का यह कहना है कि जितना उनका एरियर बन रहा था उतना उनको नहीं मिला। तो ऐसे में जिनको फरवरी से लेकर अभी तक पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया, अब दूसरा, तीसरा या चौथे इंस्टॉलमेंट का वो इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार थोड़ा सा लंबा होगा। आपको तुरंत ही आरटीआई भी डालना चाहिए, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस भी डालना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना है, क्यों? तभी आपको ओआरओपी मिलेगा, ओआरओपी का एरियर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बेकार में इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है कि ओआरओपी ने डिफेंस पेंशनर को कई कैटेगरीज में बांट दिया है। इसमें जो मेन कैटेगरीज हैं वो दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जिनको ओआरओपी का फायदा मिल रहा है, दूसरी कैटेगरी वो है जिसको ओआरओपी का फायदा नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं उन पेंशनर्स का जिनको ओआरओपी का फायदा मिल रहा है। उनमें भी कई सारे कैटेगरीज हो गए। तो आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि ओआरओपी एरियर कैटेगरी वाइज अपडेट। तो आज इन कैटेगरीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो सवाल जो आपके मन में अभी भी उठ रहे हैं उनके जवाब भी इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे आप सब्जेक्ट्स जो पॉइंट्स है वो देख पा रहे हैं, उन पॉइंट्स को एक तरफ से हम कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पेंशन बढ़ गया, एरियर नहीं मिला। दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी का बढ़ा हुआ पेंशन मिल गया, यानी कि ओआरओपी के टेबल के हिसाब से उनका पेंशन बढ़कर जो बनना था वो बन चुका है, लेकिन ओआरओपी का जो एरियर 2019 का जुलाई से लेकर अभी तक का मिलना है वो एरियर नहीं मिला है। तो उन पेंशनर्स के लिए ये जानकारी है दोस्तों कि उनको जरूर मिलेगा, लेकिन अब कब मिलेगा? जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि ओआरओपी का अगर आपका बेसिक पेंशन रिवाइज हो गया है तो वो एरियर जो है वो भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से 30 अप्रैल तक पूरे फैमिली पेंशनर्स का भुगतान हो जाना था, लेकिन अभी भी कई पेंशनर्स बचे हुए भुगतान होने के लिए, ऐसा पता चल रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो एरियर मिला, कम मिला। अब दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को एरियर मिल चुका है, लेकिन उनमें से पेंशनर्स का यह कहना है कि जितना उनका एरियर बन रहा था उतना उनको नहीं मिला। तो ऐसे में दो कंडीशंस हो सकते हैं दोस्तों। एक कंडीशन तो हो सकता है आपने अपना रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से जो आकलन आपने लगाया हो सकता है उसमें गलती हो, या तो फिर सही मायने में आपको कम मिला है, आपका रिवाइज कोरिजेंडम पीपीओ भी आपको मिल गया और उसके डिफरेंस के हिसाब से अगर आपको नहीं मिला है तो आपको सीपी ग्राम्स में जरूर ग्रीवेंस डालना चाहिए और आपका जो सही एरियर आपको मिलता है वो जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है, पहला इंस्टॉलमेंट मिला, बाकी का पैसा नहीं मिला। दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको फरवरी से लेकर अभी तक पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया, अब दूसरा, तीसरा या चौथे इंस्टॉलमेंट का वो इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार थोड़ा सा लंबा होगा। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है 31 अगस्त, 30 नवंबर और 28 फरवरी 2024। तो आगे आने वाले समय में जो बाकी इंस्टॉलमेंट है उन 3 डेट के पहले पहले मिलने के आसार हैं। तो अभी चूंकि पहला इंस्टॉलमेंट ही सबको नहीं मिला है, तो दूसरा, तीसरा, चौथे के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहला मिला है, अब उतने से ही कुछ दिनों तक काम चला लीजिए। अब दोस्तों, अगली जो कैटेगरी है, फैमिली पेंशनर हूं, एरियर इंस्टॉलमेंट में मिला। दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स का यह कहना है कि वो फैमिली पेंशनर होने के बावजूद भी उनको जो एरियर मिला है वो इंस्टॉलमेंट में मिला है। इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं दोस्तों, कि आपको हो सकता है जो पैसा मिला है वो आपको इंस्टॉलमेंट लग रहा हो सकता है आपका पूरा एरियर वही हो, एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि गलती से आपको इंस्टॉलमेंट में दिया गया हो, आपका जो स्पर्श के अंदर या आपका जो डेटाबेस है पीसीडीए का उसके अंदर फैमिली पेंशनर के बजाय सर्विस पेंशनर वाला कंडीशन जो है वहां पर अपडेट होकर रखा हुआ हो, जिसकी वजह से आपको हो सकता है इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला हो। तो ऐसे में अगर आपके पास ये प्रूफ है, आपका पीपीओ के तहत आपको पता चल रहा है कि आपको 1/4 पैसा ही मिला है, तो आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, आपका जो बाकी पैसा है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला जो कैटेगरी है, 1 जुलाई 2014 के बाद का पेंशनर हूं, रिटायरी हूं, ओआरओपी नहीं मिला। दोस्तों, आप सबको पता है कि 1 जुलाई 2014 के बाद के जितने रिटायरी हैं उनके लिए कोरिजेंडम पीपीओ जारी होना मैंडेटरी है। तो कोरिजेंडम पीपीओ पिछली बार भी मैंने वीडियो में बताया था कि कई सारे बैंक्स ने अभी तक जो है उनको ओआरओपी का जो कोरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला है, कई सारे सीपीपीसीज ने ये जानकारी दी है। तो जब तक पीसीडीए से आपका कोरिजेंडम पीपीओ आपके बैंक में नहीं पहुंचता या तो फिर स्पर्श की तरफ से आपका कोरिजेंडम पीपीओ जारी नहीं होता, तब तक 1 जुलाई 2014 के बाद के रिटायरीज को ओआरओपी नहीं मिलेगा। तो तब तक के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत है दोस्तों। अगला जो कैटेगरी है, ओआरओपी 1 मिला था, ओआरओपी 2 नहीं मिला। दोस्तों, ओआरओपी 1 मिलना ओआरओपी 2 मिलने का क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है कई सारे पेंशनर हैं जिनको ओआरओपी 1 मिला,
2 ना मिला हो, या तो फिर OROP 1 नहीं मिला था, 2 मिल गया हो। इसलिए आपको OROP 2 का टेबल देखना है। आपके पेंशन से अगर वो OROP 2 का टेबल में ज्यादा पेंशन है तभी आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगला जो दोस्तों 70 इयर्स का हूं कब तक मिलेगा। दोस्तों जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 30 जून 2023 तक 70 साल या उससे ऊपर वाले उम्र वाले पेंशनर्स को OROP के एरियर मिल जाना। अब ये 70 साल का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये उम्र कब तक की मानी जाएगी, 1 जनवरी 2023 या उससे पहले जितने पेंशनर्स का उम्र 70 साल हो गया है उनको ये कंडीशन लागू है। अदरवाइज आप मान लीजिए फरवरी में या अभी मार्च में, अप्रैल में अगर आप 70 साल पूरा कर रहे हैं तो आप इस कंडीशन के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, आप नॉर्मल पेंशनर्स की तरह 4 हिस्सों वाले में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला जो ये सवाल है, फैमिली पेंशनर हूं, आज तक 1 मई 2023 तक OROP का एरियर नहीं मिला, यानी कि आप फैमिली पेंशनर हैं लेकिन अभी तक एरियर नहीं मिला है, तो आपको अगर आपका एरियर बन रहा है, आपने कंफर्म कर लिया, तो आपको तुरंत ही RTI भी डालना चाहिए, CP ग्राम्स में ग्रीवेंस भी डालना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि 30 अप्रैल तक पूरे फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स का जो है भुगतान हो जाना चाहिए, और अभी तक अगर आपको नहीं मिला तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिल्कुल अवहेलना है। इसके ऊपर आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए दोस्तों। अगला जो सवाल है दोस्तों, अभी तक ना पेंशन बढ़ा ना एरियर मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसमें आपको समझने की जरूरत है। एक बिल्कुल कड़वी सच्चाई में बोलने जा रहा हूं दोस्तों कि आपको OROP का एरियर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप OROP का एरियर मिलेगा मिलेगा करके इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिला सर कब मिलेगा करके आप कमेंट भी कर रहे हैं, आपके सवाल भी आते हैं, लेकिन आपको OROP का एरियर लागू ही नहीं है और आप इंतजार किए जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आप सबको यह बात बताता रहता हूं कि आप पहले टेबल चेक कीजिए, OROP 2 का टेबल निकालिए। फैमिली पेंशनर हैं 17 नंबर, 27 नंबर, 37 नंबर, 47 नंबर, आप जिस भी क्राइटेरिया के फैमिली पेंशनर है, जिस भी कैटेगरी के फैमिली पेंशनर है, उस हिसाब से आपका टेबल पहचानिए। सर्विस पेंशनर है तो 7 नंबर, 8 नंबर या 9 नंबर जो भी आपका टेबल है, उस टेबल को पहले पहचानिए। आपका लेंथ ऑफ सर्विस, आपका रैंक, आपका पे ग्रुप के हिसाब से आपका जो करंट आज के डेट में पेंशन ले रहे हैं आप, अगर उससे OROP 2 का टेबल का पेंशन ज्यादा है, यानी कि आप उस टेबल के पेंशन से अगर कम ले रहे हैं, तभी आपको OROP मिलेगा, OROP का एरियर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बेकार में इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप पहले कंफर्म हो जाइए, आप पहले OROP 2 का टेबल देखिए। आप जब ये कंफर्म होंगे कि आपको मिलना है, पक्का मिलना है, तभी आप आस लगाइए कि अभी तक नहीं मिला, कब तक मिलेगा। नहीं तो बेकार में आस लगा के कोई फायदा नहीं है। जिनका बढ़ोतरी होना है पेंशन में उन्हीं को मिलेगा, बाकी इंतजार ना करें प्लीज। इसलिए आपको OROP 2 का एरियर का जो टेबल जारी हुआ है गवर्नमेंट से, उसको देखना है, आपके कंडीशन के साथ, आपका अभी जो करंट पेंशन है उसके साथ कंपेयर करना है प्लीज। चलिए, साथ वाले को पड़ोसी को मिल गया, मुझे नहीं मिला, वही बात है। साथ वाले को मिल गया, उसको मिल गया, फलाने को मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। क्या पता आपको लागू ही ना हो, क्या पता आपका पेंशन OROP 2 के तहत बढ़ोतरी ही ना हुआ हो, आपने चेक ही नहीं किया, बस इंतजार करते रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, बेकार की आस दिल में पाल के नहीं रखना है। आपने पहले टेबल चेक करना है। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके बच्चों को बताइए, आपका कोई CSE में जाइए, जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां जाइए, उनसे वो टेबल चेक करवाइए कि मेरा इतना सर्विस है, मैं इस ग्रुप का पेंशनर हूं, मैं इस कैटेगरी का फैमिली पेंशनर हूं, तो मेरा OROP 2 के हिसाब से कितना बनना है बेसिक पेंशन, वो चेक कीजिए। जब उसके हिसाब से अगर आपको उससे कम मिल रहा है तभी आपका बढ़ोतरी होगा, नहीं तो बढ़ोतरी नहीं होगा। बेकार में इंतजार करके, वेट करके OROP का पैसा मिलेगा, मैं फलाना करूंगा, OROP का पैसा मिलेगा, मैं उसको दे दूंगा, ये आशा करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप पहले कंफर्म हो जाइए प्लीज, क्योंकि अभी समय बहुत आगे निकल चुका है, बहुत सारे पेंशनर्स को मिल चुका है, हाँ बहुत सारे बचे भी हुए हैं, लेकिन उन बचे हुए के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप पहले चेक कीजिए, कंफर्म हो जाइए, तभी आप आस करते रहिएगा। तो दोस्तों OROP 2 में अभी कई सारे कैटेगरीज बन गए हैं और कई सारी हकीकत सच्चाई है कि कई सारे पेंशनर्स को नहीं मिलेगा उनमें से। तो इसी बात को समझने की जरूरत है। तो इसी बात को समझाने के लिए, इन कैटेगरीज के बारे में बताने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक ले जय हिंद दोस्तों।